हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि विदेश में इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है और आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से आपको स्टेप लेने चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है कि जब आपको पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आपकी टेक्निकल स्किल्स पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपका सैलरी की ग्रोथ भी चांसेस अच्छे होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को आप लोग अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं और विदेश में काम करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से किस किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। पहला तो ऑटोमोबाइल है, दूसरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, तीसरा डिज़ाइनिंग फील्ड है। तो इन तीनों में ह्यूज स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप जाके आप अपने आप को सेटल कर सकते हो आउटसाइड ऑफ इंडिया और अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल 100% बताने वाला हूँ कि एक इंजीनियर, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या कोई भी इंजीनियर हो, उसके लिए कितना सैलरी मिलता है और उसके लिए आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या इंडिया से बाहर आप जॉब करना चाहते हो, क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया है। क्योंकि आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया आपका होता है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। और फिर इसके बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टूल एंड टेक्निक्स और बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद फिर आप नॉलेज गेन कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज से पास आउट हैं या कॉलेज के 4th ईयर में हो तो आप लोगों को अभी से अपने बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। और अगर आप अपने जो टारगेट को भी सेट कर लेना चाहिए कि आपके गोल्स क्या होंगे आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि इंडिया से बाहर जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको यहाँ पे कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कितना ज़्यादा आपको सीखते हैं, कितना ज़्यादा आपको नॉलेज है, वो डिपेंड करता है। तो उसके बेस पे आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप इंडिया से बाहर जॉब कर सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो जॉब से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे डाले हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर एक अच्छी पोस्ट है और उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आप लोगों को डरना नहीं है। और मैं बेसिकली ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेट करता हूँ। मैंने मैकेनिकल में बीटेक किया था। तो आप अगर मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हो या कर चुके हैं तो आप लोगों को अभी से अपने जो गोल हैं, गोल सेट कर लीजिए। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके, उसको भी आपको सेट करना है। क्योंकि सैलरी आपको जब ही अच्छी मिलेगी जब आपका इंटरेस्ट होगा और आपको सीखने की चाह होगी। तो अगर आप अच्छे से सीखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, और आप कितने जल्दी से जल्दी आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हो और आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हो, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए। दोस्तों, इनिशियली अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या आप इंडिया से बाहर जॉब करेंगे तो आप लोगों को इनिशियली आपको 50,000 से स्टार्ट हो सकता है। और इसके बाद अगर आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ, फिर इसके बाद 50,000 से लेके 5 लाख तक पर मंथ आपकी इनकम हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सैलरी रहती है। बहुत से लोग क्या है कि यहाँ पे इंडिया से बाहर जो जॉब करते हैं उनको जो सैलरी है वो USD डॉलर में मिलती है, तो उसका भी बेनिफिट होता है। क्योंकि USD डॉलर जो होता है वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं।
तो उस तरीके से उनको बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर जैसे इंक्रीज़ होता है डॉलर तो उनको रेट भी अच्छा मिलता है और उनके पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इंस्पेक्शन इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, उसके लिए क्या है कि अगर आप बाहर इंडिया के बाहर काम कर रहे हो तो सैलरी जो पैकेज होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलेंगी उसको आप कैसे निर्वहन कर रहे हैं, आपको फिर सैलरी का तो कोई सोचना ही नहीं है। सैलरी बहुत गजब होती है, सैलरी का कोई टेंशन नहीं होता है। सैलरी इतनी होती है कि आप लोग आराम से अपना फैमिली को और अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों स्टार्टिंग में सैलरी का डिपेंड नहीं करता है। स्टार्टिंग में जो डिपेंड करता है वो आपका होता है नॉलेज। और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो सभी को होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना होता है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज करोगे आप लोगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उसी तरीके से आपको नॉलेज भी आएगा और आपको क्या होगा कि फिर आप किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आप ईज़िली अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिमांड भी कर पाओगे कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए और आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती। बेसिकली अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आप हर एक कंडीशन में फिट बैठते हैं तो आपको इतना पैसा मिल जाता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग एटलीस्ट अगर इंडिया से बाहर काम कर रहे हो तो अगर आपको 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो आपको 80K तक मिल जाता है। और अगर आपको इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक पर मंथ मिल सकता है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर फ्रेशर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज ए असिस्टेंट इंजीनियर तो आपको स्टार्टिंग में अप टू 50,000 पर मंथ स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के ऊपर कि आप किस कंट्री में हो और आप किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। गल्फ़ और बेसिकली क्या है, यूरोप और गल्फ़ की कंपनियां बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी देती हैं। तो गल्फ़ का पैसा, गल्फ़ में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा काफ़ी अट्रैक्टिव मिलता है, सैलरी भी अट्रैक्टिव रहती है। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडिया से बाहर जॉब देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना जो बेसिक नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाना चाहिए। और आपको ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस और डिज़ाइन, इन 3 सेक्टर में आपको अप्रोच करना चाहिए क्योंकि इन 3 सेक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और इसमें जो सैलरी का स्कोप होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। उसके लिए आपको सोचना नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोगों को कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेना है, इसके बाद आप बाहर ट्राई कर सकते हो। और बाहर कैसे ट्राई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कराना है। तो इस तरीके से सैलरी पैकेज रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।